पर क्या आपने कभी सोचा है ये बात आखिर हमें कहनी क्यों पड़ती है? क्यों कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर दूसरों को पता चल जाए तो हमारी जिंदगी में तूफान ला सकती हैं? आज मैं आपको एक ऐसी बौद्ध कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। एक आम इंसान की गलती जिसने सिर्फ कुछ बातें दूसरों से साझा कर दी और वही बातें उसके दुख, तनाव और अकेलेपन की जड़ बन गईं। इस कहानी में छुपे हैं 7 ऐसे गहरे राज जो आपको कभी किसी से नहीं बताने चाहिए। क्यों नहीं बताने चाहिए, इसका कारण भी आप जानेंगे और शायद खुद को इन गलतियों से बचा पाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप इस बोध कहानी में खो जाएं उससे पहले बोधि गैलरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की बोध कथा। एक समय की बात है, एक नगर में माधव नाम का एक युवक रहता था। वह युवक बहुत गरीब था, कुछ पैसा नहीं था। उसके पास 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। किसी कम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई कम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या आदि उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी कम मांगने के लिए जाता हूं तो हर कोई मुझे ये कहकर कम नहीं देता कि हमारे यहां कम की जरूरत नहीं है। मैं कम की तलाश कर करके थक चुका हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे मालूम, और ये चिंता मुझे दिन रात खाई जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही कम मांगने के लिए जाते हो और जब वह कम नहीं देता तो तुम 2 बार उसके पास जाते तक नहीं हो। अगर तुम्हें उनसे कम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें कम पर रख लें। इसीलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ और इसी उपाय से तुम कम का सकते हो। यह बात माधव की मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन कम मांगने के लिए वह सीट के पास जहां पर वह पिछले दिन कम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उसे सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि वो बहुत गरीब है और उसे कम की बहुत आवश्यकता है। वो जो कुछ भी उसे देंगे उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहां कम पर रख ले। उसकी ये हालत देखकर उसे सेठ ने उसे अपने यहां कम पर रख लिया। वो रोज वहां पर कम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह खुश तो था कि उसे कम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही कम जो दूसरे लोग कर रहे उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था और इसे कम वेतन मिला था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें कम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें कम दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। यह कैसी बालमन सेहत है? यह सुनकर माधव वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही कम दिया था और इसीलिए वो उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने सेठ संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बिता रहा और माधव पूरी लगन के साथ अपना कम करता रहा। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब माधव से दूसरे लोगों से ज्यादा कम लेता था और उनसे कम वेतन उसे देता था। यह बात माधव के मैन को बहुत खलती थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम वेतन का रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मैन अपने कम से हटने लगा। उसका मैन कम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मैन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए जल्द ही उसने अपना कम छोड़ दिया और वो घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। इसीलिए उसने अपने सेठ संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगने शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पत्र समझते, उसे दिलासा दे देते, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ा देते। वो कहते कि कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना कम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। अरे हम इसको पैसे दे दें तो ये कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा। इसकी ऐसी हालत है कम तो इसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहां से लाकर देगा। और इसी वजह से माधव की हालत दिन में दिन खराब होती जा रही थी।
अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सेज संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा कर देते, वह उसे दया का पत्र समझ रहे तो उन्हें उसके ऊपर तरस ए रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन मदद करने वाले उंगली पड़कर, हाथ पड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बहुत भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। माधव इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था, इसीलिए जाने अनजाने उसे बहुत भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है। वो रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थिति बताता है। उसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सेठ संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बहुत भिक्षु ने उसे चुप करते हुए कहा कि बनते यह सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अव्यय के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूं जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पकाते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पत्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता करते, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चुकेगा, और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चुकेगा। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखाव मत करो। अगर घर में 2 जरूरी है, सूखी रोटी है तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है एक इंसान का? या तो वो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियों आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चुकेगा, और अगर वो फायदा नहीं भी उठेगा तो अपनी नजर में तो वो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उसे आदमी की नजर में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नजरिया से देखेगा। इसीलिए किसी भी आदमी की नजर में अपना चरित्र गठित मत होने दो। और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके कम का हिस्सा ही नहीं है उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियां अपनी देंगे। हाँकने का क्या फायदा? वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियां में बढ़ा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपनी विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो कामयाब ही ना हुई हो। जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए। तीसरी बात किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वह बातें परिवर्तनकारी सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने डिंडोरी पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वो इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चुकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सेज संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़ा और ज्यादा बढ़ गए होंगे। और वो जाहिर है वो बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा ही कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को यह बातें बता रहा है। इसीलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़ा किसी के सामने मत बताना।
अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मैं कहता हूं कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है? जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं, और इसीलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता कर नहीं रहा है, और इसीलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़ा का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, और ज्यादा होगी तो सहायता मांगी, तो अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसे अपनी गंद बंद लेना और किसी को यह बात मत बताना। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात की आपको यह बातें किसी से सजा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वह आपकी कमजोरी का फायदा उठेंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की काट भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे हमेशा दब के रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठ बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आपकी शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अगली और आखिरी बात कहना चाहता हूं कि जब तुम डैन करते हो तो डैन के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो डैन करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने डैन का ढिंढोरा पीटते हो तो आप यह बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दाने पुरुष हूं, और यह आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसीलिए डैन गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बयान हाथ डैन कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी ना पता चले कि बयान हाथ डैन कर रहा है। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने रिंग को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़ा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको यह बातें सच मालूम पड़ेंगे, और हमारा कहानी सुनने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो। आप खुद उन बातों के बारे में सोचे जो हम आपको बता रहे हैं, और अगर हम गलत हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो बात जरूर बताएं जिस पर हम गलत हैं, और इनके अलावा भी अगर आपको जानते हैं तो उन बातों को भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने का ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो।